बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुतब्बिर रिवायत ये बयान करती है कि इस वक्त हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र मुबारक 5 बरस थी कि हज़रत खुदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के रिश्तेदारों में कैसे बच्चे के शादी के करीब का इनेकाद होने वाला था। हज़रत खदीजतुल कुबरा के जहन में ख्याल उभरा कि बच्चे अच्छे अच्छे कपड़ों में मलबूस होंगे। हज़रत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए भी चंद एक अच्छी मलबूसात और कुछ जेवर का बंदोबस्त कर लिया जाए। लिहाजा आपने ऐसा ही किया। जब शादी में शिरकत करने के घड़ी उन पहुंची तब हज़रत खुदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बड़े चाव के साथ वो मलबूसात और जेवर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पहनाने लगी तो उन्होंने कहा कि अम्मी जान, मैं ये मलबूसात और जेवर ज़ेब तन नहीं करूँगी, मुझे तो महज वही लिबास बाता है जैसा आप और वालिद माजिद पहनते हैं। हज़रत खुदीजा रज़ी अल्लाह तआला ने जब बेटे के दरवेशाना तबीयत देखी तो गले लगा लिया और माँ बाप माँ बेटे ने सादा लिबास में ही शादी में जी। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत नकल करती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वासत के इब्तिदाई ज़माने ने एक दिन अबू जहल लईन ने हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला को कैसे बात पर थप्पड़ मार दिया। कम सुन बच्चे रोते हुई हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अबू जहल के इस फाइल की शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेटे जाओ और जाकर अपने चचा अबू सुफियान को अबू जहल के इस फाइल के बारे में बताओ। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हसब हुक्म अबू सुफियान के पास पहुँची और उससे तमाम वाक़या बयान किया। अबू सुफियान हनूज़ दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुई थी, लेकिन फ़िलफ़ौर मासूम हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हमराह बरक़ रफ्तारी के साथ चलती हुई इस मुकाम जा पहुँचे जहाँ पर अबू जहल नईम अपने उबाश दोस्तों के हमराह बराजमान था। अबू सुफियान ने वहाँ पहुँचती ही हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, बेटे तुम भी उसके मुँह पर उसी तरह थप्पड़ रसीद करो जिस तरह उसने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ रसीद किया था। लिहाजा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने उस लईन के मुंह पर अपने मुन्ने हाथ से थप्पड़ रसीद किया और घर आकर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। ए सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अल्लाह, अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल फरमाया और इस्लाम में सच्ची दिल से दाखिल हो गई। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के उम्र मुबारक इस वक्त महज 5-6 बरस थी। फिर भला उस मासूम बच्चे के साथ ये सितम क्यों रवा रखा गया? उसके वजह ये थी कि ऐलान नबूवत के साथ ही उन लोगों की निगाहें तब्दील हो गई। वो वसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के गीत गाते न देखते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के लक़ब से याद करती थी। लेकिन आप वही लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन का रौब डाल चुकी थी। उन हालात में कैसी तरह मुमकिन था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलिहाना के साथ बेहतर सलूक करते। शुएब अबी तालिब से निजात मिले हनूज़ थोड़ा ही अरसा हुआ था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान चचा हज़रत अबू तालिब वफ़ात पा गई। बयान किया जाता है कि वाक़या नबूवत के 10वीं साल शवाल के महीने में पेश आया। इब्न जज़ार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से 3 बरस कबल हज़रत अबू तालिब ने वफ़ात पाई। अभी चचा के आम का ज़हम हरा था कि हज़रत खुदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उलेल हो गई। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक आन के आंसू से लबरेज हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंसू बहाते हुई दुआए खैर फरमाई और फरमाया कि मेरे शफीक व हमगुसार जुदाई के घड़िया उन पहुँची है, ये मुल्क बहशत बनी जन्नत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। हज़रत खुदीजा रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपने मौत का कोई गम नहीं, मगर गम तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए आतिफत से महरूम हो जाएंगी।
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं से लबरेज हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए फरमाया, मेरे रफ़ीक को हम गुसार जो भी कहना चाहते हो कहो, तुम्हारी वसीयत पर पूरा पूरा अमल किया जाएगा। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने दस्तरखान से सैयदा ज़ैनब, हज़रत उम्मी कलसूम और हज़रत रुक़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के तरफ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो। मैंने उनकी शादी अपने मर्ज़ी से कर दी है और हर एक को हसब ख्वाहिश जहेज़ वग़ैरह देकर अपने फ़र्ज से सब दोष हो चुकी हो, लेकिन होज़नु मेरे फ़ातिमा की शादी करना बाकी है। मैं उनके हवाले से परेशानी का शिकार हो, उसके बावजूद भी मुझे उम्मीद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सर पर शफ़क़त का हाथ ज़रूर रखेंगे और उसके शादी के उमूर बज़ात खुद सरअंजाम देंगे। मैं दरख्वास्त करती हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके शादी का मामला दूसरों के हवाले न करे, बल्कि हर मामले में खुद सरपरस्ती फरमाए और उसे एहसास न हुई कि उनके माँ दुनिया से रुखसत हो चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा की दरख्वास्त सुनकर तड़प उठे और माँ बाद हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़ुहरा को बुलाकर गोद में भर कर फरमाया कि फ़ातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, इंशाअल्लाह आपकी वसीयत पर हर अमल किया जाएगा। वसीयत करते करते हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा होश हुआ से आरी हो चुकी थी। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़ुहरा रज़ियल्लाहु ताला ने अपने वालिदा माजिदा की दी की तो आंसू बहाने लगी। माँ के चेहरे पर अपना चेहरा रगड़ने लगी और उस कदर शिद्दत के साथ रोने लगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशानी का शिकार होने लगे। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कैफियत देखकर उस कदर रोते हैं कि दुनिया में कोई दूसरा इस कदर नहीं रोया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा की सीने मुबारक पर सर रख कर फरियाद कर रही थी कि इस दौरान हज़रत खदीजा ने आंखें खोल दी। बेटे को अपने हमराह लेटे हुए देखा तो आप भी रोने लगे और साथ साथ बेटे को भी तसल्ली देने लगे। माँ बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत अक़दस में एक और दरख्वास्त पेश की। अर्ज़ किया कि मेरे ख्वाहिश है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर मेरे बलमुक़ाबिल है तशरीफ़ फरमा रहे ताकि मैं आखिरी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को तो शाहिरत बना सको और आखिरी मरतबा न्याज़मंदाना उल इस्लाम उल विदा पेश कर सको। मेरे सरताज, मुझे दुनिया से तो रुखसत होना ही है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने हो गई तो जान बासानी निकल जाएगी और मौत के एहसास में कमी वाक़ई हो जाएगी। मेरे सरताज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अगरचे 25 बरस हो गई, लेकिन यो मालूम होता है कि चंद घड़ियाँ थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त के नज़र हुई। आप भी अली हद की मक़दर बन चुकी है। मेरे दरख्वास्त है कि यौम क़यामत मुझे अपने दामन रहमत में जगह देना और बरगाह-उल-लही में मेरे शफ़ाअत फरमा कर मेरे मुश्किलात हल फरमाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गनगुस्तार और वफ़ाशार बीवी के दरबरी गुफ्तगू समात फरमा रहे थे और आंसू बहाते रहे और माँ बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा, ये ठीक है कि क़यामत का दिन बड़ा सख्त है, मगर आपके साथ तो अल्लाह ताला ने हर किस्म के आसानियों का वादा कर रखा है। आपके लिए जन्नत में मोती का महल है। मेरे आम गुसार, आप किसी भी किस्म का कोई गम न करो, आप जन्नत में हमारे हमराह रहोगी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला ने बेटे को मुखातिब करके फरमाया, जाने मादर, मेरे एक ख्वाहिश है कि मैं जो आपके वालिद मुहतरम के हिजूर बराह रास्त पेश करने की हिम्मत नहीं रखती और आप तुम्हारे वसत से पेश करने के ख्वाह हो। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला ने वालिदा मुहतरमा की खिदमत में अर्ज़ किया, अम्मी जान हुक्म फरमाए, मेरे अब्बा जान आपके हर ख्वाहिश की तकमील फरमाएगी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला
अनहा ने फरमाया, बेटे मुझे उनसे यही उम्मीद थी, रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से कोई कैसे हारी जा सकता है। मेरे ख्वाहिश है कि मेरे विसाल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कफन के लिए वो चादर अनायत फरमा दे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुज़ूल वही के वक्त शान अक़दस पर डाला करते हैं, ताकि उस मुक़द्दस चादर के सदक़े हक़ अल्लाह ताला मुझ पर बरकत नाजिल फरमाए। गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने वालिदा की ख्वाहिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरगाह में पेश कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू बहने लगे और अपने मुबारक कंधों से चादर उतार कर बेटे के हवाले करते हुए फरमाया कि चादर अपनी माँ को दुका दो ताकि उनका दिल राज़ी हो जाए। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला को भी इत्तला कर दी कि हज़रत रुक़या रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के साथ हिजरत करके हबशा गई हुई थी। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई तो वह भी माँ की सीने से लिपट गई। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वफ़ा शेर व बीवी के जुदाई के गम में बेहद परेशानी के आलिम में तशरीफ़ फरमा है। चंद रोज़ कबल एक अजीम मुहसिन हज़रत अबू तालिब दाई जुदाई दे चुके हैं और अब एक दूसरे मुहसिना के दा जुदाई का सिदमा झेलना है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला की हज़रत बरी नज़रें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का तवाफ़ कर रही थी। कभी कभी बच्चों के सरों पर शफ़क़त भरा हाथ फिर लेते हैं और फिर सबके देखते ही देखते आप जन्नतुल फिरदौस में सीधा रह गई। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला दुख दर्द और मसाइब के हर घड़ी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल साथ देती। हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो ऐसे हमदर्द साथी थे कि उनके वफ़ात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निडाल और गमगीन कर दिया था। उसके साथ साथ कुरैश के अज़ा रसानियों में भी इजाफा होने लगा। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे जा रहे थे कि कैसे बदबह ने बहुत सा कचड़ा उठाकर सर मुबारक पर डाल दिया। सर मुबारक और रेश मुबारक के बाल कीचड़ में लथपथ हो गई और जिस्म मुबारक का तमाम लिबास भी कीचड़ में लथपथ हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस हालात में घर तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहद जिगर हज़रत फ़ातिमा ज़ुहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पानी लेकर आए और आपका सर मुबारक धोते जाए और ज़ार वक़्तार रोते रहे। अल्लाह के महबूब ने गम के मारे हुई बेटे के सर पर हाथ फिर कर तसल्ली देती हुई फरमाया कि मेरे बेटे न रो कि उनके रोने से मेरा दिल तड़प जाता है। मेरे बेटे हक़ अल्लाह ताला तेरे वालिद का खुद हामी व नासिर और मददगार होगा और हिफाजत फरमाएगा। उसलिए मेरे बेटे की सब्र करो कि उनके अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।